हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग आहरण पर ब्याज की। जो भी ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स क्या होता है कि कोई भी साझेदार है अपनी व्यक्ति की जरूरत के लिए फर्म से पैसे निकाल ले रहा है ना। तो अगर साझेदारी विलेख में इसका वर्णन नहीं है तो कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर वर्णन है कि इस रेट पर ब्याज लिया जाएगा तभी हम लोग ब्याज लेंगे। ठीक, अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात आप ये समझिए कि निजी कार्य के लिए कोई भी साझेदार अगर बार बार पैसे निकालता रहेगा तो एक तरह से फर्म के पास पूंजी की कमी हो जाएगी, या फर्म को अपने काम के लिए जो जरूरत है पैसों की वो उसमें कमी आ सकती है। इसलिए अगर आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो, कुछ ब्याज लेते हो, अगर किसी ने पैसे ले लिए उससे, तो ये डिस्करेज भी करता है। ये बोलता है कि हाँ, बहुत ज्यादा पैसे मत निकालो। अच्छा, अब इसमें इसकी कैलकुलेशंस की बात आ जाती है, इसमें गणना करनी है ना। आहरणों पर ब्याज की गणना करेंगे तो इसमें दो तीन तरीके हैं जिस तरह से सवाल दिए जाते हैं हमें। तो एक तो होता है कि कोई इंसान हर महीने निश्चित राशि निकाल रहा है, फिक्स्ड अमाउंट है। क्या मैंने बोला? पहली चीज फिक्स्ड अमाउंट है, ठीक है, निश्चित राशि है जो वो निकाल रहा है, और साथ में जो गैप है रेगुलर इंटरवल पे निकाल रहा है, एक निश्चित दिन के बाद निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? रेगुलर इंटरवल। रेगुलर समझ रहे हैं? जैसे अगर हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है तो हर महीने की पहली तारीख को ही निकालता जा रहा है। ठीक है, तो ये दो चीजें जब होंगी तो कैसे काम करेगा। अब इसमें हम लोगों को किताब में कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज हैं वो दिए हुए हैं। अब कोई फॉर्मूले की जरूरत यहाँ पर है नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि कोई इंसान है जो हमारा जो लेखा वर्ष है, आमतौर पर वित्तीय वर्ष के साथ अगर आप मानोगे तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च तक चलेगा। अब इसमें जनवरी से लेकर के दिसंबर तक दे दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो लेखा वर्ष देख रहे हैं। ठीक, अब मान लेते हैं कि किसी ने हर महीने की 1 तारीख को कितने रुपए? 10,000 रुपए निकालना स्टार्ट किया। कितना निकालना स्टार्ट किया? 10,000 रुपए। ठीक, तो उसने पहला तो 1 अप्रैल को निकाला होगा, दूसरा 1 मई को निकाला होगा, तीसरा 1 जून को निकाला होगा, चौथा 1 जुलाई को निकाला होगा। ऐसे करते 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 5 जो सबसे आखिरी निकाला होगा वो 1 मार्च को निकाला होगा। ठीक, ऐसे आपने अप्रैल से स्टार्ट किया, अगला महीना चलता गया, हर महीने की पहली तारीख को निकालना है। तो अगर आप 31 मार्च को हमारा जो वित्तीय वर्ष वो खत्म होता है, ये पता है कब खत्म होता है? 31 मार्च को। ठीक, अब अगर किसी ने 1 मार्च को पैसे निकाले थे, किसको निकाले थे? 1 मार्च को, तो भी हम क्या बोल सकते हैं कि यहां से यहां तक के लिए 1 महीने का उसको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, मैंने हिंदी में इंग्लिश में लिख दिया 1 महीना। देखो, अगर किसी ने 1 मार्च को पैसे निकाले और जो आपका जो पूरा साल है वो कब खत्म हो रहा है? वो हो रहा है 31 मार्च को, तो यहां से यहां पर भी 1 महीने के लिए आपने क्या रखा है? 1 महीने के लिए भी उस इंसान से ब्याज आप लोगे। लेकिन जिसने जब 1 फरवरी को निकाला था तो उसमें आप 2 महीने के लिए ब्याज लोगे। ठीक, जब उसने 1 जनवरी को निकाला है तो यहां से आप 3 महीने के लिए लोगे। ऐसे ही जब 1 अप्रैल से निकाला था तो आप कितने महीने के लिए ब्याज लोगे ये सोचो। तो अप्रैल से निकाला था तो 1 महीना तो मई तक हो जाएगा, जून तक 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 मार्च तक 11 हुआ, लेकिन आप 31 मार्च तक कर रहे हो तो 12 महीने हो गए। कितने हो गए? 12। इसका मतलब क्या हुआ? जो 1 अप्रैल को पैसे निकाले गए हैं उन पैसों पर 12 महीने का ब्याज लगेगा। कितने दिन का ब्याज लगेगा? 12 महीने का। तो मान लीजिए वो 10,000 रुपए प्रति माह निकालता है और 8% का इंटरेस्ट रेट है। कितने का है? 8% का। तो 8% का मतलब क्या हुआ? 8/100। और कितने महीने के लिए रखा है? अगर 1 साल है तो सीधा सीधा 1 साल लिख देंगे, क्यों? क्योंकि 8% वार्षिक है। क्या है? 8% वार्षिक ब्याज की दर है। मान लिया हमने कि देखो यहां पर मान लेते हैं, ये माना हुआ, आप ये मत सोचना ये कहां से आ गया। माना है हम लोगों ने कि 10,000 रुपए प्रति माह निकालता है, ठीक है। दूसरा क्या माना है? 8% वार्षिक ब्याज की दर है। ठीक, ये दो चीजें हमें दे रखी हैं और ये भी दे रखा है कि हर महीने की पहली तारीख को निकालना है। तो आप आराम से क्या करोगे? जो पहले उसने 10,000 रुपए निकाले इस पर कितना ब्याज पड़ेगा? 10,000 गुणे 8/100। और महीनों में अगर हम तोड़ देते हैं तो क्या करते थे? पहले बटे 12 कर देते हैं, और 12 महीने का ही गैप है तो 12 महीने कर दिए। ऐसे ही इसमें हम क्या करेंगे? जो पैसे 1 अप्रैल की जगह 1 मई को निकाले थे, वहां से आप अगर देखोगे तो 31 मार्च तक 11 महीने हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 11 महीने। तो उन 10,000 रुपए पे कितना ब्याज पड़ेगा? 10,000 गुणे 8 गुणे 8/100 गुणे 11/12। क्योंकि अब 1 साल के लिए पैसे नहीं रखे रहिए, 1 साल से कम रहे, 11 महीने के लिए रहे। तो 11 महीने का मतलब क्या होगा? 11/12 साल। ये साल ही तो है, देखो ये 12/12 1 साल लिखा हुआ है क्योंकि 12 महीने के लिए था, ये 11 महीने के लिए, तो इसको 11/12 कर दिया तो क्या हो गया? साल में हमने परिवर्तित कर दिया। साल में क्यों बदला है? वर्ष में क्यों बदला है? क्योंकि 8% की जो दर है वो वार्षिक दे रखी है।
ऐसे ही हम अगले के लिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 गुणे 8/100 गुणे 10/12। ठीक, ऐसे ही आप ऐड करते जाओगे, सबको ऐड करते जाओगे, तो जो सबसे आखिरी बचेगा वो क्या हो जाएगा, वो आपने 1 मार्च को निकाला था। कब निकाला था, 1 मार्च को, और आपको 31 मार्च तक का देखना पड़ेगा। कब तक का देखना पड़ेगा, 31 मार्च तक का। ऐसे आखिरी महीने तक जाएंगे तो आखिरी महीने में देखिए क्या हुआ है, 1 महीने का गैप है, 1 मार्च को निकाला और 31 मार्च तक हमारा वर्ष खत्म हो रहा है। तो हम क्या मानेंगे कि इसमें हमें 1 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। तो 1 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, 10,000 गुणे 8/100 गुणे 1/12। ठीक हो गया। अब क्या करो, अब इसी में आप देख लो आराम से क्या दिख रहा है हम लोगों को ये दिख रहा है कि इसमें 10,000 गुणे 8/100, ये तो एकदम कॉमन है, ये कॉमन है सब में, देखो 10,000 है, 10,000 है, 10,000 है, ऐसी 8/100 भी कॉमन है। ठीक, तो अगर आपने इन पूरे से 10,000 गुणे 8/100 ये कॉमन ले लिया तो बचा क्या ब्रैकेट में बचेगा, यहां से आप उल्टा देख लोगे तो हो जाएगा 1/12 प्लस 2/12 प्लस 3/12 प्लस करते जाओगे आपको 12/12 तक मिल जाएगा। यही तो है सीधा सीधा, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब देखो इनको अपने को जोड़ देना है, तो अगर सब में बटे 12 रहता है तो हर तो सीधा सीधा निकल कर के आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 10,000 गुणे 8/100 गुणे 1/12। और अब हम ब्रैकेट में 1 से लेकर के 12 तक के अगर संख्याओं का योग होता है तो क्या करते हैं, आपको पता है, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं अगर हैं तो हम कैसे जोड़ते हैं, 1 धन 2 धन 3 धन 4 ऐसे करके जोड़ना है 10 तक, तो हम क्या करते हैं, इसका हो जाता है n इंटू n प्लस 1/2, ये होता है संख्याओं का योग। तो 12 तक की संख्याएं हैं तो क्या हो जाएगा, 12 धन 1 तो 12 धन 1 कितना हो जाता है, 13, तो 12 गुणे 13/2 ये हो गया। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 2 से आपने इसको काट दिया, 6 आ गया। ठीक, 6 से आपने 12 को काट दिया, 2 आ गया, 2 से आपने 8 को काट दिया, 4 आ गया। ठीक, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, ये 100 है, ये 4 है, तो कितना हो जाएगा, 100 गुणे 4 और अंदर क्या बचा, गुणे 13, तो ये हो गया आपका 5,200 रुपए। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक, अब इसी चीज को हमारी किताब में जो फॉर्मूला दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है कि कुल आपने कितने पैसे निकाले, कुल कितने पैसे निकाले थे, यहाँ पे 10,000 निकाले, यहाँ भी 10,000 निकाले, यहाँ भी 10,000 निकाले, 12 महीने तक निकाले, तो कितने हो गए कुल पैसे तो हो गए 12,000 रुपए। इसके बाद से बोला गया कि जो आपने पहली बार पैसे निकाले थे वहां से कितने महीने हो चुके हैं, तो वहां से अपने को हो चुके हैं 12 महीने। कितने हो चुके हैं, 12 महीने। ठीक, सॉरी ये 1,20,000 है। ठीक, 12 महीने हो चुके हैं। और जो अंतिम बार आपने पैसे निकले तो वहां से कितने पैसे महीने हो चुके हैं, तो अंतिम जो आपने निकाला तो वहां से 1 ही महीना हुआ है, तो 12 में आप 1 जोड़ दोगे, बटे 2 कर दिया। ठीक, यानी कि पहली बार जब पैसे निकाले थे उसके बाद से कितने महीने हो चुके हैं, तो वो 12 हो चुके हैं। दूसरी बार पैसे निकाले थे तब से कितने महीने हो चुके हैं, तो 1 हुआ है, बटे 2 कर दिया। और क्या कर दिया इसमें, गुणे जो आपका इंटरेस्ट रेट था उससे गुणा कर दिया। ठीक, अच्छा अब हम लोग इसकी कैलकुलेशंस देखते हैं। यहां पर क्या हुआ, अब इतना लिखने के बाद से ये जो टर्म आता है इसको हम लोग बोलते हैं औसत अवधि। क्या बोलते हैं, औसत अवधि। और ये हमारी निकलती है मास, महीनों में। और अगर ये महीनों में निकल रही है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 1/12 से गुणा कर देते हैं। कितने से, 1/12 से। अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 12 से तो ये सीधा सीधा आपका कट गया, 10,000 आ गया, सिंपल। ठीक, उसके बाद से ये 13/2 है, 2 से आपने काट दिया, 4 हो गया। तो आपको क्या दिख गया, 10,000 गुणे 13 गुणे 4/100। 100 से आपने ये काट दिया, फिर से आपको 5,200 रुपए मिल गया, सिंपल। जो आपको पहले उत्तर आया था वही यहां पर भी आया। तो यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत है नहीं। ये जो फॉर्मूला आया कैसे आया भाई, आपने 10,000 रुपए निकाल रहे थे, वही 10,000 आपने यहाँ पर बटे 12 कर दिया और यहाँ पे 12 से गुणा कर दिया। ठीक, एक साथ आपने अमाउंट लिख दिया। और साथ में ये जो 12 धन 1/2 आया, ये कहां से आया, ये जब आपने इनको जोड़ा था 1/12 2/12 3/12, तो इसमें 12 गुणा 13/2 था, उसी को देख करके आप अगर देखोगे तो ये दोनों चीजें एक ही जैसी पूरी पूरी लिखी हुई हैं। ठीक, अच्छा अब इसमें हमारे में ये जो हम लोगों ने निकाला है वो क्या निकाला है, हम लोगों ने ये वो निकाला है जब आपने हर महीने की पहली तारीख को पैसे निकाले थे। अगर हर महीने की 15 तारीख को आप पैसे निकालो तो क्या होगा, उसको भी देख लेते हैं। अब इस बार हम ये मान लेते हैं कि 1 अप्रैल की जगह हर महीने के बीचों बीच में पैसे निकाले, तो मान लीजिए 15 अप्रैल के आसपास निकाले, 15 16 दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अगली बार आपने 15 कब निकाले होंगे, मई को,
निकाल एक एक महीने के बाद ही रहे हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ, जो निकालने की तारीख है वो एक ही जगह 15 कर दी है, 16 कर दी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में आप 15 और 16 में से किस भी मान सकते हो। तो अब देखो ऐसे अगर आप निकालोगे तो जो पहली बार पैसे निकाले तो वहां से लेकर के 31 मार्च तक अगर आप समय निकालोगे तो इस बार 12 महीने नहीं आएगा, इस बार कितना आएगा, देखो मई तक तो आपके हो गए 11 महीने, उसके बाद से आधा महीना और है तो 11.5 महीने आया, कितना आया 11.5 महीने। तो हम लोग एकदम सिंपल जो हमारा तरीका था इंटरेस्ट निकालने का, उसमें क्या करते थे, कितने पैसे निकाले, 10,000 रुपए निकाले, ठीक, कितना इंटरेस्ट पे निकाले, 8% पे, तो 8/100 हो गया, लेकिन ये तो पूरे वर्ष के लिए है, और कितना समय हो गया, 11.5 महीने हो गया, लेकिन हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो महीनों में 12 से भाग दे दोगे तो वर्ष में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही आपको पता है कि ये तो आपका कॉमन आ जाएगा, और ये सारी चीजें आप जोड़ते चले आओगे तो कितना हो जाएगा 10.5/12, जोड़ते गए ये आ गया आपको 0.5/12, ठीक हो गया। अब इसको भी आप जोड़ दोगे ऊपर वालों को तो क्या हो जाएगा, ऊपर वालों को जोड़ने का तरीका वैसे आसान है, आप लोगों ने अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कक्षा 10 में पढ़ा होगा तो वहां से आपको इसका आइडिया लग जाएगा। फिलहाल इसको आप कर दोगे 1/12 आ गया, अब ऊपर 0.5 था, आपने क्या लिया 0.5 कॉमन ले लिया, तो अगर आप 0.5 कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 धन 3 धन 5, जोड़ते जाओगे और 11.5 का दुगना कितना होता है भाई, 10.5 कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ कि आपने 1/2 कॉमन ले लिया तो आप 2 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 23, ठीक। अच्छा अब आप इसी को जोड़ दोगे, पूरा कैलकुलेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 0 से 2 0 गया 800 गुणे ये 1/2 है, 1/12 है, तो क्या हो जाएगा 1/12 गुणे 1/2, और अब आपको अंदर वाला ये जो कुछ भी है इसको ऐड कर देना है, क्या कर देना है, इसको ऐड कर देंगे हम, तो इसको ऐड करने में भी समस्या नहीं है, कुल मिलाकर के 12 टर्म्स हैं, वैसे भी आप देख लोगे तो 23, ये भी एक तरह के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं अंक गणितीय श्रेणी, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, उसको भी इसका भी जोड़ कर सकते हैं, तो इसको भी जोड़ करने का 2-3 तरीके होते हैं, नहीं तो सिंपली क्या है 24 यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा 6 बार हो जाएगा तो हो जाएगा आपको 144। कैसे मैंने जोड़ा बताऊं आपको, 23 और 1 24 हो गया, ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा 21, तो 21 और 3 जोड़ोगे फिर से 24 हो जाएगा, तो इस तरह के 6 जोड़े बनेंगे, कितने बनेंगे 6 बार, तो 24 से आप 6 में गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 144, और 144 में आप देखते हो 12 का 12 बार 144 में भाग जाता है, फिर 2 से आप भाग दे दोगे तो 6 आ जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 4800, एकदम सिंपल हो गया, ठीक। अच्छा अब इसी का जो फॉर्मूला है, हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा था, फॉर्मूला ये देखा था, फॉर्मूला में क्या बताता है, फॉर्मूला बताता है कि आप क्या करो, कुल पैसे कितने निकाले, ठीक है, कुल राशि कितनी निकाली, तो हर महीने अगर आप 10,000 निकाल रहे हो तो कुल कितने निकाले आपने 1,20,000 रुपए, ठीक। उसके बाद बोलता है क्या करो, आपका जो इंटरेस्ट रेट है उससे गुणा कर दो, ठीक है, हमने उससे भी गुणा कर दिया इंटरेस्ट रेट से जो हमारा ब्याज की दर है। उसके बाद से बोलते हैं कि जो औसत अवधि महीनों में आएगी वो क्या आएगी, पहली निकासी से कुल कितने महीने हो गए, तो पहली निकासी से कुल कितने महीने हो गए 11.5, तो बोलते हैं आप 11.5 लिख दो, ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं पहले निकासी के बाद महीने, ठीक, और ऐसे ही अंतिम निकासी के बाद हो जाएगा, ठीक है। ये आपने दोनों को जोड़ दिया, इसको 2 से भाग दे दिया, तो ये आपकी आ गई क्या, औसत अवधि आ गई, एवरेज टाइम आ गया, और ये किसमें आया, महीनों में आया है, और हमारी अगर वार्षिक ब्याज की दर वार्षिक दे रखी है तो हम उसको 1/12 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 12 से भाग देना है, 1/12 से गुणा करना एक ही बात है, तो अब क्या मिल जाएगा हमें, यहां पर देखो आपको पहली वाला जो अपने पैसे निकाले तो वहां से कितना समय हो गया, यहां से आपने पैसे निकाले थे तो आपका हो गया कुल मिलाकर के 11.5, और अगर आपने 15 मार्च को पैसे निकाले हैं तो भी 31 मार्च तक हम आधा महीना हमारा हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पर हो गया 11.5 धन आधा यानी कि 0.5/2, और उसके बाद से आपने 1/12 से गुणा कर दिया, ठीक। अच्छा अब देखो ये आपका 12 है, नीचे भी 12 है, तो 12 से 12 आपका पूरा पूरा कट गया, ये कितना बचा 2 है, ऊपर है 8, तो इससे आपने काट दिया 4, ये 0 से 0 चलेगा तो यहाँ से आपका 4,800 आ गया, तो दोनों ही तरह से उत्तर सेम आएगा। ये मैंने क्यों बताया, ये हमारी किताब में नहीं दे रखा, क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको दिखना स्टार्ट हो जाए कि हो क्या रहा है भाई, पहली बार आपने 1 तारीख से निकाला था तो आप यहां से देख रहे थे कितने महीने हो गए, तो आपने उतने ही पैसे का उतने महीने के लिए ब्याज जोड़ लिया, फिर यहां वाले से 1 मई से निकाला तो 1 महीने से 1 मई से लेकर के जो 31 मार्च तक का हुआ 11 महीने का उसका ब्याज जोड़ लिया, फिर उसके बाद से 1 जून से जो हुआ उसके 10 महीने का उसका ब्याज जोड़ लिया, तो 12 महीने 11 महीने 10 महीने 9 महीने 8 महीने ऐसे करते करते 1 महीने, इन सबका ब्याज हम जोड़ते चले गए तो भी हमारा 5200 उत्तर आ गया था।
इस बार क्या किया हमने, 1 तारीख की जगह 15 तारीख से निकालना स्टार्ट किया है। तो हमें दिख रहा है कि पहली बार तो 11.5 महीने का ब्याज जोड़ोगे, दूसरी बार आप कितने का जोड़ोगे, 10.5 का जोड़ोगे, तीसरी बार कितना जोड़ोगे, 9.5 का जोड़ोगे, ऐसे जोड़ते जोड़ते लास्ट में आप आधे महीने का ब्याज जोड़ोगे। तो सबको जोड़ दोगे तो भी इस तरह से आ जाएगा। और इसी का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला ये बोलता है पहले कुल राशि निकाल लो टोटल, ठीक, उसके बाद से जो भी आपका इंटरेस्ट रेट था उससे गुणा कर दिया, और ब्रैकेट में पहली निकासी के बाद कितने महीने हो गए, तो पहली निकासी के बाद से इस वाले केस में कितने महीने हो गए, 11.5, और अंतिम निकासी के बाद से कितने महीने हो गए, आधे। उन दोनों को जोड़ा और 2 से भाग दे दिया, और ये अवधि जो आ रही है वो महीनों में आ रही है, तो उसको साल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1/12 से गुणा कर दीजिए, बस आप सीधे सीधे उत्तर निकाल देंगे। अब मैंने आपको 2 बता दिए, अब तीसरा हम लोग सीधे सीधे फॉर्मूला से करते हैं, ठीक है। तीसरे केस में हम लोग क्या करते हैं कि हर महीने के अंतिम दिन पैसे निकाले। अभी हम लोगों ने देखा था 1 तारीख को निकाला, दूसरी बार भी 1 तारीख को, तीसरी बार भी 1 तारीख को। इस बार क्या किया था दूसरी बार कि हर महीने की 15 तारीख को निकाला। इस बार मान लेते हैं हर महीने की आखिरी तारीख को निकाला, 30 है तो 30, 31 है तो 31। तो यहां पर अगर आप 1 अप्रैल की जगह 30 अप्रैल को पैसे निकाल रहे हो तो 30 अप्रैल 1 में लगभग बराबर पे ही आप मानो, तो 30 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक कुल मिलाकर के 11 महीने हुए। कितने हुए, 11 महीने। और हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि कुल पैसे कितने निकाले, 10,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से साल भर अगर आप निकालते रहोगे तो आपने 1,20,000 रुपए निकाल लिए, ठीक। उसके बाद से हमारा जो इंटरेस्ट रेट क्या है वो कितना है, 8/100, ये भी हो गया। उसके बाद से हमें औसत अवधि निकालनी है महीनों में। तो पहली निकासी के बाद कितने महीने हो गए टोटल, 11, ठीक है, कितने हो गए, 11। और अंतिम निकासी के बाद कितने महीने हो गए, तो अंतिम निकासी कब होगी, यहां पर इससे पहले हुई थी आपकी 28 फरवरी को, या हो सकता है 29 फरवरी भी हो, लेकिन मार्च में तो आप 31 मार्च को पैसे निकाल रहे हो, तो उसी दिन तो वर्ष खत्म हो रहा है और उसी दिन आपने पैसे निकाले, तो 0 महीने हुए। कितने महीने हुए, 0, ठीक। जो अंतिम निकासी है वो तो 31 मार्च के दिन ही की, क्यों, क्योंकि इस बार आप महीने की अंतिम तारीख को निकाल रहे हो, तो औसत अवधि आपकी इतनी आ गई महीनों में। इसको वर्ष में कन्वर्ट कर दोगे तो 1/12 से आपने गुणा कर दिया। ये राशि कितनी आ जाएगी, देखो 0 से 0 चले गए, ये 2 से आपका 4 आ गया, ठीक है। 12 से आप गुणा कराओगे, 12 से भाग देना है तो 12 से आप भाग दे दोगे इसको, 1200 को तो हो जाएगा 100, तो क्या हुआ 100 गुणे 4 गुणे 11, तो ये आपके आ गया 4400 रुपए, ठीक। अच्छा, तो अब आप ये समझ लो कि हम लोगों ने 3 चीजें देखी। क्या देखी कि सबसे पहली बार हम हर महीने की 1 तारीख को निकाल रहे थे तो हमारा 5,200 रुपए का ब्याज बन रहा था जो हमें लेना था, हमें का मतलब फर्म को, किससे, साझेदार से, क्योंकि साझेदार ने आहरण किया है। अच्छा, दूसरा बार कंडीशन क्या हुई, दूसरी बार हुआ कि हर महीने की 15 तारीख को निकाला तो हमारा उत्तर आ गया था 4,800 रुपए। और तीसरी बार हम लोगों ने हर महीने की अंतिम तारीख को निकाला तो हमारा उत्तर आ गया 4,400 रुपए। ये क्यों कम होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि आपने जितने दिन का ब्याज लिया है वो कम होता गया। पहली बार हर बार आपको क्या हो रहा था कि 1 तारीख से लिया हुआ था तो आपने स्टार्टिंग में भी 12 महीने का ब्याज जोड़ा था, अंत में भी 1 महीने का ब्याज जोड़ा था, तो हर महीने में ऐसा हो रहा है कि आप पूरा पूरा 1 महीना, एक महीने का अंतर पड़ गया था इसमें और इस वाले केस में, और इस वाले केस में आधे महीने का अंतर पड़ा हुआ था। यहाँ का जो फॉर्मूला है वो आप सीधे सीधे समझ लीजिए, आपको सीधा स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। कुल राशि गुणे जो भी इंटरेस्ट रेट है वार्षिक, वो उसको हम लोग मासिक में कन्वर्ट करने के लिए 1/12 से गुणा कर देंगे, और उसके बाद से जो औसत अवधि है उसमें क्या करते हैं, पहली निकासी के बाद से कितने महीने हो गए वर्ष के अंत तक, लेखा वर्ष के अंत तक, प्लस अंतिम निकासी के बाद से कितने महीने हो गए, उन दोनों को जोड़ा और उसका औसत ले लिया तो 2/2 कर दिया, तो ये औसत अवधि आ जाती है महीनों में। और 1/12 से गुणा कर ही चुके हैं तो हमने उसको वर्ष में ऑलरेडी कन्वर्ट कर ही दिया। इस फॉर्मूले से हम सीधे सीधे उत्तर निकाल लेते हैं। तो ये हम लोगों ने महीने में देखा, महीने हर महीने के हिसाब से क्या होगा। अब क्या करेंगे, अगले वीडियो में एक बार देख लेंगे कि मासिक अगर हम ना करके त्रैमासिक यानी कि हर क्वार्टर में निकाल लें, हर तिमाही में निकालें। तिमाही का मतलब क्या हो जाता है कि 3-3 महीने हो रहे हैं, तो 12 महीने का एक वर्ष होता है, तो 3-3 महीने के बाद निकालेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1/4 अंतराल पर आप निकालेंगे। उसको भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।